सौरभ की चिंता। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया था और उनका खून भी काफ़ी बह गया था। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होने की वजह से उनके ग्रुप का ब्लड उनको मिल ही नहीं पा रहा था, जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी काफ़ी परेशान थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पहचान के कई सारे डॉक्टर से बात की, जिनमें डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर पारेख मुख्य थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी हर बात का अपडेट सौरभ को दे रहे थे, जिससे सौरभ को प्रोफेसर मिश्रा की कंडीशंस के बारे में पता चलता है। और साथ ही ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से ये भी वादा करते हैं कि वो प्रोफेसर मिश्रा का पूरा साथ देंगे और उनको सही सलामत घर वापस भेजेंगे। इनमें से एक डॉक्टर शर्मा ठाकुर सम्राट सिंह जी के बहुत पुराने परिचित थे। उन्होंने किसी एक डोनर का इंतजाम कर भी लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो आए कैसे, जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी ने ये कहा कि वो डोनर के लिए प्लेन टिकट करेंगे और आने जाने रहने सब की सुविधा उनको देंगे। जिस पर डॉक्टर शर्मा उन डोनर को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को इस बारे में बताते हैं। सौरभ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। जैसे ही सौरभ सानवी को ये बताता है कि प्रोफेसर मिश्रा के लिए डोनर मिल गया है, तो सानवी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। सौरभ सानवी से कहता है, अरे क्या हुआ, उठकर क्यों बैठ गई? सो जाओ ना, और अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा ठीक हो जाएंगे। लेकिन पता है, मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। काश मैं उनके साथ होता। सानवी सौरभ से कहती है, देखा, मुझे परेशान ना होने के लिए कह रहे हो और खुद कितना परेशान हो रहे हो। सर ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस बीच बीच में उनके उन दोस्त से बात करते रहना, वो तुम्हें सारा अपडेट देते रहेंगे। वैसे कौन से दोस्त हैं वो जिन्हें तुम भी जानते हो? सौरभ थोड़ा झिझकते हुए सानवी को आंसर करता है, मैं नहीं जानता सानवी, कौन है वो तो उन्होंने ही मुझे प्रोफेसर मिश्रा का फ़ोन लेकर कॉल किया था, इसलिए मुझे पता है कि वो उनके दोस्त हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं उनसे पूछता ज़रूर रहूँगा। अच्छा, अब तुम सारे सवाल बंद करो और तुम फटाफट ये दवाइयाँ खाओ। सर में दर्द है ना तुम्हारे? चाय लेकर आया हूँ मैं, चाय पियो और आराम से थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? कुछ देर बाद मैं तुम्हें खुद ही उठा दूंगा और मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाता हूँ शाम को, क्योंकि अब लंच का टाइम तो निकल ही गया है। सानवी सौरभ से कहती है, लगता है तुम्हारा खाना बनाने का मूड हो नहीं रहा है। तभी तो कभी ये बना दूँ, कभी वो बना दूँ, अब नाश्ता बना दूँ। वैसे लंच का टाइम निकला तो नहीं है मिस्टर, 2 ही बज रहा है, लेकिन मुझे भूख नहीं है। चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और तुम भी थोड़ी आराम कर लो। सौरभ सानवी से कहता है, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम रेस्ट करो। चलो फटाफट चाय लो, मेडिसिन लो और उसके बाद सो जाओ। इतना बोलकर सौरभ बाहर वापस ड्राइंग रूम में आ जाता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी को दोबारा फ़ोन लगाता है। कुछ देर रिंग जाने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी फ़ोन उठा लेते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी के फ़ोन उठाने के ठीक बाद ही सौरभ उनसे कहता है, दादू साहब, प्रोफेसर मिश्रा की हालत में कुछ सुधार हुआ क्या? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को जवाब देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी बेटा, हमने अभी बात की है डॉक्टर शर्मा से। वो डोनर को आज ही शाम की फ़्लाइट से भेज देंगे और हो सकता है आज ही प्रोफेसर मिश्रा ठीक भी हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछता है, वैसे ये डोनर आया कहाँ से है? मतलब ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा था ना? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, मजबूर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी की मदद नहीं करना चाहते, उनके पास सब है फिर भी नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसे इंसान मिली है जो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है, जस्ट फॉर हर किड। शायद उनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज काफ़ी महंगा है, तो हमने उनसे वादा किया है कि उनका इलाज हम करवाएंगे। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, अच्छा, मतलब ब्लड के लिए आपको कीमत देनी है। खैर जो भी हो, लेकिन फिर भी काफ़ी एहसान होगा उस औरत का हमारे ऊपर। चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ। जैसे ही आपको कुछ और अपडेट देना हो या जब भी उनकी हालत में सुधार हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद सौरभ फ़ोन रख देता है और वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाता है। अपना सर पीछे की ओर कर लेता है और आंखें मूंद लेता है। उसे हल्की सी नींद आ जाती है, क्योंकि सौरभ सुबह से काफ़ी परेशान था। जब से उसने एक्सीडेंट वाली बात सुनी थी और तब से उसे भी हल्का सा हेडेक तो हो रहा था, शायद टेंशन की वजह से। इसीलिए सौरभ को इस तरह से लेटते ही नींद आ गई। उधर जैसलमेर में हॉस्पिटल में ठाकुर सम्राट सिंह जी अभी भी वहीं अस्पताल में बैठे हुए थे। काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें अस्पताल में आए हुए।
और थकान भी काफ़ी हो रही थी उनको, क्योंकि उनकी उम्र तो हो चली थी। उसी बीच उनके पास एक फ़ोन आता है जिसे ठाकुर सम्राट सिंह जी रिसीव कर लेते हैं। ये फ़ोन उनकी हवेली से आया था। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, हुकुम साहब, आज काफ़ी देर हो गई है, आप इतनी देर तक तो कहीं नहीं रुकते, कहीं कुछ परेशानी की बात तो नहीं? अब इतने सालों से हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो हमें बहुत चिंता हो रही है आपकी, इसीलिए सोचा आपको फ़ोन कर लें। अगर किसी भी चीज़ की परेशानी है तो बताइए हमें, हम किसी को भेज देते हैं यहाँ से। ठाकुर सम्राट सिंह जी उनसे कहते हैं, नहीं नहीं वीर सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस घूमने निकले हैं, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में। दूसरी तरफ से वो आदमी बहुत परेशान होकर बोलता है, हुकुम साहब, सब ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ठाकुर सम्राट सिंह जी जवाब देते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें कोई चोट नहीं आई, लेकिन प्रोफेसर साहब काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए हैं, उनका काफ़ी खून भी बह गया है, बस उसी का इंतज़ाम करने में लगे हैं हम, इसीलिए हम अस्पताल में हैं। और हमारी चिंता मत करना, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, और इंतज़ार भी मत करना तुम लोग, खाना खा लेना और रात में भी शायद हम ना आएँ, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी तरफ से फ़ोन पर वो आदमी ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, हमने तो पहले ही कहा था हुकुम साहब, इस आदमी की वजह से हम भी खतरे में पड़ जाएंगे, ना जाने क्या पता लगाना चाहता है, ये अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछता है, कहीं उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया या कहा जिससे उन आत्माओं को परेशानी हुई हो, या वो रुष्ट हो गई हो, जिसकी वजह से शायद उस प्रोफेसर के साथ ऐसा हुआ हो। ठाकुर सम्राट सिंह जी उस आदमी से कहते हैं, देखो वीर सिंह, पहले तो तुम अपनी भाषा संभालो, मेहमान है वो हमारे, और उससे भी बढ़कर काफ़ी अच्छे इंसान है वो हमारे लिए। उनका कहना, उनका पूछना और उनका करना कुछ भी गलत नहीं था। किसी भी चीज़ को जानना गलत बात नहीं है, हाँ, गलत तरीके से किसी भी चीज़ का पता लगाना ये गलत बात है। चलो तुम फ़ोन रखो, हम तुमसे थोड़ी देर में बात करते हैं। वो आदमी ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात मानकर फ़ोन काट देता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी चुपचाप वापस बैठ जाते हैं। इस बार जैसे ही डॉक्टर आते हैं, ठाकुर सम्राट सिंह जी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, कैसे हैं हमारे दोस्त? हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, क्या आप हमें थोड़ी देर मिलने दे सकते हैं? हम वादा करते हैं हम उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और ना ही हमारी वजह से कोई तकलीफ होगी, बस हम उनसे मिलना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लीज़। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये रिक्वेस्ट मत कीजिए आप, और अगर वो आपके मित्र हैं तो हम आपको ज़रूर मिलवाते हैं। ठाकुर साहब डॉक्टर से कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, जो रूल्स रेगुलेशन है वो हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन बस हम उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, एक बार उनसे ऐसे ही बात करना चाहते हैं, क्या पता वो हमारी बात सुन लें, प्लीज़ हमें उनसे मिला दीजिए। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठीक है ठाकुर साहब, आप जा सकते हैं और आप थोड़ी देर वहाँ रुक भी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, प्लीज़। डॉक्टर के अप्रूवल के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी सीधा प्रोफेसर मिश्रा के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर मिश्रा पूरी तरीके से बेहोश पड़े हुए हैं। उनके सर में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उनके माथे से भी खून का कतरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुल मिलाकर ठीक ठाक। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के बेड के पास स्टूल रखकर बैठ जाते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, आप क्यों ऐसे पड़े हुए हैं? हमें तो पूरा जैसलमेर घुमाना था और आज हमें और भी काम थे, वो भी तो करने हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी को लगा था जैसा प्रोफेसर मिश्रा को होश आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर सम्राट सिंह जी थोड़ा निराश हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी बातें जारी रखी। ठाकुर सम्राट सिंह जी फिर से प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, आपको पता है जब हम छोटे थे तो अगर हम देखते कि किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो हम सोचते थे कि ये कोई डॉक्टर है इलाज करने वाला, लेकिन हमें बाद में पता चला कि सब डॉक्टर इलाज करने वाले नहीं होते। ठाकुर सम्राट सिंह जी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से कोई भी मूवमेंट हो जाए। ठाकुर सम्राट सिंह जी हर बार की कोशिश में पूरी मेहनत लगाना चाहते थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी कंटिन्यू बोले जा रहे थे और प्रोफेसर मिश्रा की ओर देखे भी जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र गई कि प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी फिंगर मूव की। ये देखकर ठाकुर सम्राट सिंह जी काफ़ी खुश हो गए और तुरंत दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने पहुंचे। वहां जब डॉक्टर ने प्रोफेसर मिश्रा की पल्स चेक की और वो देखकर हैरान रह गए। पल्स रेट नॉर्मल थी,
लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, बाकी चीज़ तो हमें टेस्टिंग के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि इनको होश आ चुका है। हाँ, वीकनेस है क्योंकि ब्लड कम है बॉडी में। आखिर प्रोफेसर मिश्रा के साथ ये सब होने का क्या कारण रहा होगा? आखिर वो डोनर कौन है? क्या प्रोफेसर मिश्रा पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।